अगर सूर्य आपके चार्ट में सप्तम भाव में स्थित है और अगर आपको सूर्य की महादशा आ जाती है 6 वर्ष की महादशा, तो ये महादशा आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। सप्तम भाव में जब भी सूर्य हो तो ऐसे में अहंकार से संबंधित समस्या आप लोगों को आ सकती है। साथ ही व्यावसायिक मोर्चों पर आप अधिक सफल होते हैं पहले की तुलना में। आप अपने बिजनेस में या कह सकते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में और मजबूत होते हैं। आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, आपको मान सम्मान ज़्यादा मिलता है और आप अपने आसपास के लोगों के बहुत ज़्यादा चहेते बन जाते हैं। आपको हर कोई फॉलो करने की कोशिश करेगा, आपको हर कोई मान सम्मान देगा, आपकी रेस्पेक्ट करेगा और यही सब आप चाहते हैं सूर्य की दशा में। सूर्य की महादशा में एक रॉयल्टी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लाइफ में आ जाती है और लाइफ एकदम से सूर्य की दशा में अचानक से बदल जाएगी। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, कौन से समय पे आप सोचते हैं और कब आप निर्णय लेते हैं, ये सूर्य की महादशा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी सूर्य की दशा में चिंता करने लगेंगे कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोगों की राय क्या है और आप उन लोगों की राय को कैसे बदल सकते हो। सूर्य की ये दशा 6 वर्ष की दशा आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगी। वैसे तो देखिए सूर्य सप्तम भाव में नीच की स्थिति में होते हैं। अगर आपका सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो आपके वैवाहिक मोर्चे पर और आपके बिजनेस या आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन सूर्य इस प्रकार से ला सकते हैं। अब ये सूर्य जो आपको मुख्य रूप से प्रॉब्लम करेगा वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। आपको आपके रिश्तों से संबंधित, विशेषकर वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं लेकर आएगा। तो हो सकता है जीवन साथी के साथ कुछ हद तक मतभेद का सामना आप लोगों को करना पड़े या जीवन साथी आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने की कभी कभी कोशिश करे। सूर्य की इस दशा में ये संभावना प्रबल है कि आपका जीवन साथी आपके ऊपर डोमिनेशन रखेगा कुछ हद तक। और ऐसे में अगर आप कोई नई पार्टनरशिप के लिए देख रहे हैं तो सूर्य की दशा में थोड़ा पार्टनरशिप को लेके कॉन्शियस ही रहें। इसके अलावा इस प्रकार का सूर्य आपको रेपुटेशन देगा, यानी बुजुर्गों का तो सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके बराबर के और आपसे छोटे एज में लोगों के द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान दिया जाएगा। सूर्य की इस दशा में बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि पिता के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा सुधरेंगे और पिता के द्वारा आपको विशेष सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपको लोगों के द्वारा मान सम्मान मिलेगा। आप कोई बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे कि आईएएस लेवल या जो भी आपका स्टेट पीसीएस वगैरह का रहता है उस लेवल तक आप इस दशा में जा सकते हो। लेकिन उसके लिए डिपेंड ये भी करता है कि सूर्य की दशा आपको आती कब है, कौन सी एज में आती है। हो सकता है कि सूर्य की दशा आपको स्टार्टिंग में आ रही है, आपके जन्म के तुरंत बाद आ रही है, या आपको हो सकता है जब आप स्कूल में, कॉलेज में जब आप इंटर करते हैं तब आ रही है, या आपकी मिड एज में जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर आप अपनी ओल्ड एज में होते हैं तब आ रही है। ये अलग अलग प्रभाव डालेगी आपको अलग अलग एज के हिसाब से। क्योंकि देखिए अगर कोई एक छोटा बच्चा जब उसने जन्म लिया है तब अगर उसको सूर्य की दशा आती है तो ये सूर्य की दशा ज़्यादातर हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। तो आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे आप काफ़ी ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आपका जो हेल्थ का इम्यूनिटी जो पावर आपकी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और देखा जाए तो आपके अंदर अच्छी संभावना ये है कि जो ग्रोथ है आपकी शुरुआती समय में, जन्म के बाद से जो आपकी ग्रोथ है जीवन में वो काफ़ी तेज़ी से होगी। अब सूर्य हो सकता है कि आपको आपके स्कूल के समय या कॉलेज के समय आ रहा हो, तो 6 साल की ही दशा ये होती है। 6 साल की दशा आपको काफ़ी कुछ दे सकती है। तो जब अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में हैं और अगर इस प्रकार से सूर्य आ जाता है तो सूर्य फादर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि फादर आपके हर काम को अप्रिशिएट कर रहे हो, फादर हर काम में आपको सपोर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। इसके अलावा इस प्रकार का सूर्य आपको लोगों की आंखों का तारा बना देता है। तो भले ही आपने कोई छोटा मोटा काम भी कर दिया किसी का, या कोई आपने ऐसा कोई उपलब्धि हासिल कर ली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको जानने लगेंगे, ये सूर्य की दशा ये सुनिश्चित करेगी कि आप में आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सूर्य की महादशा आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी देती है जहाँ पर आप किसी भी प्रकार की हालत में हारते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं और एक प्रबल आत्मशक्ति के साथ या प्रबल एक आत्मज्ञान के साथ आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि आपको लोगों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन आप हमेशा लीड करना पसंद करेंगे, लीडरशिप को पसंद करेंगे। अब हो सकता है आप कॉलेज में हैं या स्कूल लेवल पे हैं तो आप में आपके साथ वालों को लीड करने की जो क्षमता है उसका विकास होगा
और कभी कभी आपने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो विशेषकर कॉलेजों में जो चुनाव वगैरह लड़ते हैं छात्र संघ के, तो उन जातकों के मोस्टली ऐसी ही दशा एक्टिव रहती है, इसी वजह से उनका राजनीति में उस समय पदार्पण हो पाता है। अब ये सूर्य की दशा आपके लिए ये सुनिश्चित कर रही है कि फादर के आप बहुत ज़्यादा चहेते हैं, तो इस दशा में भले आपके कोई से भी एज में ये दशा आ रही है, फादर आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगेंगे और सपोर्ट करने लगेंगे। सूर्य की ये दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानने लगेंगे, जो लोग पहले आपको नहीं जानते थे वो भी आपको जानने लगेंगे। दूसरा, सूर्य की इस दशा में आप सरकार के नज़रों में आएंगे कहीं ना कहीं। हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र की वजह से आएँ, हो सकता है आपका प्रमोशन हो, या आपने कोई ऐसा काम कर दिया हो, कोई बहुत नेक काम आपने कर दिया हो जिसकी वजह से आपको सरकार सम्मानित कर रही हो। इसके अलावा आप अपने लोकल लेवल पर भी सूर्य की इस प्रकार की दशा में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। इस प्रकार की सूर्य की दशा में आप और आपका जीवन साथी राजनीति में उतर सकते हैं, या कोई भी ऐसा ग्रुप वाला काम कर सकते हैं जहाँ पे आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो। इसके अलावा आप व्यावसायिक मोर्चों पर भी बहुत अधिक सफल होते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि सूर्य मुख्य रूप से सरकार का कारक है, इसलिए आपको सरकारी जॉब में ज़्यादा उन्नति मिलने के चांसेस हैं। और भले ही आप राजनीति में जा रहे हैं, भले ही आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस हैं। बट कहीं ना कहीं जो एक मेजर जो सूर्य का काम है वो सरकारी विभागों से, या सरकारी विभागों में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आपको जोड़ना रहेगा। तो ऐसे में अगर आप एलिजिबल हैं कोई ऐसे काम के लिए जहाँ पर आप सरकार के साथ जुड़ के बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, या आप कोई ऐसा कंपटीशन फाइट करके सरकार में शामिल हो सकते हैं, निश्चित रूप से आपको सूर्य इन सब में सपोर्ट करने वाला है। अब सूर्य आपकी कुंडली में कौन से भाव का स्वामी, ये बहुत अहम हो जाता है, और आपका जो सप्तमेश है वो कौन है और वो कैसी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए सप्तमेश सूर्य का मित्र है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट सूर्य का रहेगा। और हालांकि सूर्य को आपको बलाबल के हिसाब से देखना पड़ेगा, सूर्य आपका कौन सी राशि में है। अगर सूर्य अग्नि तत्व राशि में बैठा होगा तो मैक्सिमम ये संभावना बनेगी कि सूर्य आपको बहुत अच्छे ही रिजल्ट देगा। लेकिन अग्नि तत्व राशि वाला जो सूर्य होगा वो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करेगा। इसके अलावा सूर्य अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा, जैसे मोस्टली बुध के साथ बैठा हुआ होता है, या कभी कभी शुक्र के साथ या मंगल के साथ भी मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हो सकता है बुध के साथ आपका सूर्य बैठा है और बुध आपका अच्छी स्थिति में है, तो आपको एक बहुत अच्छा टीचर भी सूर्य बना सकता है, बहुत अच्छा एक पब्लिक स्पीकर आपको बना सकता है, लोगों में आप बहुत ज़्यादा मान सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे, एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में आपको सूर्य बना सकता है। तो सूर्य की ये दशा ये सुनिश्चित करेगी कि आप अपने स्वास्थ्य पे भी पूरा ध्यान देंगे। आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ और मैरिड लाइफ में हालांकि कुछ हद तक निर्दयी या थोड़े क्रूर स्वभाव वाले या थोड़े अहंकारी जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस सूर्य की दशा में करेंगे। अब ये सूर्य की 6 वर्ष की ही महादशा होती है। देखिए, सूर्य की 6 वर्ष की महादशा, सूर्य के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में सूर्य बहुत कुछ दे सकता है 6 वर्ष की महादशा में। अब यही इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की दशा आपको कब आ रही है। अगर मान लीजिए आपको बहुत ओल्ड एज में जाके सूर्य की दशा आ रही है, तो फिर ऐसे लोगों का ज़्यादातर कनेक्शन है वो सरकार से जुड़ता है, या वो अपने लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं। यानी कुछ तो ऐसा कनेक्शन अवश्य बनता ही है जहाँ पर आप लोग सरकार के साथ जुड़ते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए, सूर्य की जो दशा होगी उसमें मेजर जो चेंजेज आएंगे वो कैरियर को लेके होंगे। मेजर जो आपके कुछ दिक्कतें आएंगी वो होगा आपके रिलेशनशिप को लेके मुख्य रूप से। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको सूर्य की दशा में विदेश जाने का मौका मिल सकता है, या आप अपने लोकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो। अब आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य कौन से भाव के स्वामी हैं, तो उस भाव को भी कनेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है सूर्य आपके 10th हाउस के स्वामी हो। अगर सूर्य 10th हाउस के स्वामी हो गए तो आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे, यानी आप करियर ओरिएंटेड बन जाएंगे सूर्य की इस दशा में। तो मुख्य रूप से सूर्य की ये महादशा आपको आपके परिवार, आपके पिता और आपके जो पिता तुल्य जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा मदद करवाती है, उनसे मान सम्मान दिलवाती है, और आप एक बहुत अच्छी रॉयल लाइफ जीते हैं। एक शेर की तरह आप अपने आप को महसूस करते हैं सूर्य की इस दशा में। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो रह सकते हैं जब आपका सूर्य सप्तम भाव में होगा और आपको सूर्य की 6 वर्ष की महादशा आएगी। ये रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।